हेयर वॉश टिप्स आफ्टर ओवुलेशन पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत सी मिथ्स भी इस बारे में इंटरनेट पे मौजूद हैं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कोशिश कर रही हैं, ओवुलेशन यानी अंडे का इखराज आपके अंदर होता है, तो उसके बाद हेयर वॉश आपको नहीं करना चाहिए। फिर पीरियड आने से पहले जब एक हफ़्ता रह जाता है, जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है यानी कि बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ रहा होता है, उस वक्त आपको पीरियड आने से पहले का जो एक हफ़्ता होता है हेयर वॉश नहीं करना, वरना इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगी, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। या अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तब पीरियड की डेट मिस होने के बाद जब तक आप स्कैन करवा के कंफर्म ना कर लें कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गई है, तब तक आपने हेयर वॉश नहीं करना, सर नहीं धोना। इन चीज़ों में क्या हकीकत है, क्या साइंटिफिक रीज़न है इनके पीछे, अगर कुछ है तो, और क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्या इस पीरियड में अगर आप हेयर वॉश नहीं करेंगी तो क्या प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी, इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त या प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली, अर्ली प्रेगनेंसी में हेयर वॉश करने से मना क्यों किया जाता था पहले के ज़माने में। ओल्ड वाइफ्स का ये बिलीव क्यों है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हुए हेयर वॉश करेंगी तो आपका बच्चा नहीं ठहरेगा, हमल ज़ाया हो जाएगा। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आपने सर धोया, विंटर है, सर्दियां हैं, आपने सर धोया, बाल अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुए, ठंड लग गई, बाल गीले रह गए, क्योंकि पहले के दौर में ज़्यादातर ख़वातीन घर के अंदर ही रहती थीं और घर के अंदर भी इवन के घूंघट में रहती थी ख़वातीन, अपने सर को लपेट के रखती थीं। और इसके साथ साथ ओपनली सनलाइट के अंदर बाल सुखाना मुनासिब नहीं समझा जाता था। तो समटाइम्स होता ये था कि आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, सर्दियों का मौसम है, आपने सर धोया, आपको ठंड लग गई, ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो ये चीज़ें फिर फेवरेबल नहीं होती थी अर्ली प्रेगनेंसी में या जब आप ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के। इसलिए बुजुर्ग ख़वातीन मना करती थी कि आपको सर नहीं धोना चाहिए अर्ली प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी प्लान करते हुए। और दूसरी जो रीज़न इसके पीछे दी जाती है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर, कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस के अंदर, जैसे कि चाइनीज़ या जैपनीज़ ट्रेडिशन है, उनके अंदर वार्म या कोल्ड यूट्रस का कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आपकी यूट्रस ठंडी रहेगी, वो ये मानते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं हो सकेगी। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस का गर्म रहना ज़रूरी है। उसके लिए फिर ख़वातीन को ये एडवाइस किया जाता है कि आप नंगे पाँव सर्दियों में फ़र्श पर ना चलें, इवन के सॉक्स पहन के रखें पाँव में अगर आप इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा है और जल्दी आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं। इसी तरह जब आप अपने सर को धोती हैं तो सर को ठंड लगने की वजह से आपकी सर्कुलेशन ब्लड की ठंडी होती है और यूट्रस भी ठंडी होती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं होती। तो ये तो ओल्ड बिलीव्स हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस के अंदर। अब ज़रा साइंटिफिक लिहाज से बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जैसा कि FSH और LH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स जाके आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं और ओवरीज में से एग रिलीज़ होता है, अंडा खारिज होता है, जिसे ओवुलेशन कहा जाता है। और जब ओवरीज में से एग रिलीज़ हो जाता है तो फिर फर्दर जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, ख़ासतौर पर ईस्ट्रोजन भी कुछ मिकदार में, वो फिर ओवरीज से ही रिलीज़ होता है और वो आपकी यूट्रस की अंदर वाली लेयर पे, वॉल पे इफ़ेक्ट करते हैं ताकि उसको प्रिपेयर रखें, आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो सके, बच्चा वहाँ पे जुड़ सके। और अगर प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल ना हो तब इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। तो जब आपकी ओवुलेशन ही हो गई, उसके बाद इम्प्लांटेशन के लिए हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन ओवरीज ने ही प्रोड्यूस करने हैं। तो उसमें हेयर वॉश करने या सर धोने से अगर आपका मान भी लें कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो भी जाता है तो ओवरीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और आजकल के दौर में अगर आप हेयर वॉश करती हैं, सर धोती हैं, तो आप इजीली बाल सुखा भी सकती हैं। हेयर वॉश करने के लिए नीम गर्म पानी अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट हर घर के अंदर। फिर सनलाइट अवेलेबल है, सनलाइट में आप अपने बाल अच्छी तरह से सुखा सकती हैं। हेयर ड्रायर अवेलेबल होते हैं जो बालों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या कुछ भी ना हो तो टॉवल से भी आप अच्छी तरह खुश्क कर सकती हैं अपने सर को और बालों को। तो हेयर वॉश करने में कुछ खराबी नहीं है। हाँ, आपको अपने आप को ठंड से बचाना है। अगर सर्दी का मौसम है, ठंडे पानी से आप नहा लेती हैं, हेयर वॉश करती हैं, तो आपको ठंड लग सकती है, आपको ज़ुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी है, कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, बीमार हो जाती हैं तो डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और मेडिसिन अर्ली प्रेगनेंसी में मना की जाती है हर तरह से।
तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, आज की इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप हेयर वॉश कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में, हमल ठहरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमल ठहरेगा या नहीं ये डिपेंड करता है आपके एग्स की क्वालिटी पे, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी पे, यूट्रस पे, फिलोपियन ट्यूब्स पे, आपके हार्मोन लेवल्स पे, ना कि इस चीज़ पे कि आप हेयर वॉश कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर आप हेयर वॉश नहीं करेंगी तो बाल चिपचिपे होंगे, गंदे होंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी, इचिंग होगी, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसके पीछे। आपके पीरियड्स आए हैं या नहीं आए, ओवुलेशन चल रहा है या इम्प्लांटेशन चल रहा है, आप अपने हेयर वॉश कर सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।